चाची का नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? हमारा नाम किसलावती भैया, कहाँ रहते हैं? सिकारा। तो रात में आपके यहाँ चोरी भय? हाँ कैसे भैया। चोरी भय, कैसे पता अब चला? भैया सोए गए रात में, सोए के बाद में बगल में चोरी भा, ओकरे बाद हल्ला भय, तब इन्हें जगाई थे, नहू जागे गए, दौड़ा दौड़ा देखिन। अब ओकरे बाद कहें चलो अपन घर देख लिया जाए। अब पीछे गए तो पूरा दरवाजा हमारा खुला। अब ओकरे बाद में जब देखा गया तो वैसे हमारे गिर गया। तब फिर बाद में फोन लगाए घर पे अपने देवर के लगे, तो सब लोग आए, तो देखा गया कुछ सारा सामान गायब हमारा। कहाँ रखा रहा सामान? हमारे पेटी में रखा रहा, और बड़ी पेटी छोटी पेटी उसमें रखा रहा, सारा तोड़ ताड़ के सब निकाल लिए। काव गायब है, कितना नुकसान हुआ? हमार भैया पतोह का रहा और फिर हमार रहा, कम से कम 4-5 लाख का सामान गा। झाला रहा, जेवर जेवर टीका रहा, माला रहा, झाला रहा, झुमका रहा, पायल रहा 3 जोड़ी। तो पुलिस में शिकायत की? पुलिस आ रही कि नहीं? हाँ शिकायत की है, पुलिस आई रही? हाँ आई रही, लेकिन कहीं सुबह काम हुई, अभी अजून नाई के आए। हाँ, क्या नाम आपका, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम गुलाम मुस्तफा बब्बू है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। आपके गांव में रात को चोरी हुई है, क्या मामला? देखिए, सबसे पहली बात तो सबको ये जानकारी रात में पूरे गांव को वालों को तो हो ही नहीं पाई, इसलिए कि रोड पे मकान इनका रोड साइड में है। गांव के पूरब लोग जो थे उनको जानकारी नहीं हुई, जिनको जानकारी हुई रात में आए, लेकिन तब तक ये हादसा नहीं डकैती हुई है। और लबे रोड पे जो पुलिस का गश्त यहाँ बराबर बेवा चौराहे से डुमरिया की तरफ 112 की टीम चलती रही थी, उसके बावजूद में भी पूरी डकैती हुई है, फायरिंग हुई, और तनहा जो घर के जिम्मेदार थे और पीछे दौड़ते रहे। लेकिन जब फायर हुआ तो वो दहशत में आ गए और बहुत बड़ी डकैती, इनके तमाम जेवरात, नकदी, कुछ पैसे थे, बहुत बड़ी क्षति हुई है इनकी। कितने राउंड फायरिंग किया उन्होंने? मेरे ख्याल से जो जानकारी दिन में उजाले में जब सुबह गांव के लोग तमाम जिम्मेदार यहाँ पहुंचे, उस तरफ गए देखने के लिए, तो वहाँ एक कारतूस का खोखा मिला और उनसे जब जानकारी की गई, शकील जो घर के जिम्मेदार है, कि 2 फायरिंग की गई और एक कारतूस वहाँ जो फायर कर चुके थे उसका खोखा मिला। कितना बड़ा चैलेंज पुलिस को ये लोग दे रहे हैं? ये बहुत बड़ी चैलेंज की बात है कि आए दिन ये अप्रिय घटना होती रही। डुमरियागंज से चाहे ले लीजिए, चाहे आपके और ये पत्रकार आप मेरे पड़ोस के रहने वाले असगर जमील साहब हल्लौर का मामला ले लीजिए, तमाम घटनाएं आए दिन। और ये सिकारा का ये पहली मर्तबा इस गांव में, इस इलाके में इतनी बड़ी घटना हुई है जिसकी निंदा करना बहुत ही कम होगी मेरे ख्याल से। बोले तो आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? मोहम्मद शकील, सिकारा कोड़ा। तो आपके घर में चोरी हुई है, कैसे हुई है, क्या मामला है? चोरी ऐसे कि मैं बाहर सोया था कमरे में, उसके बाद में एक लड़का मेरा, 2 लड़के मेरे ऊपर सो रहे हैं, तो एक लड़का बोला कि बगल वाले लड़के को फ़ोन किया कि भाई मेरा दरवाज़ा खोल दो, बाहर से बंद है। फिर वो जब खोलने लगा तो बोलता है मेरा भी दरवाज़ा बंद है। फिर वो लड़की मुझे फ़ोन की कि बाहर अब्बा हम लोग का दरवाज़ा बंद है। तो मैं बाहर अपना दरवाज़ा खोल के निकला तो मेरा दरवाज़ा नहीं बंद था। फिर मैं भाई को अपनी जगाने तो उनका भी दरवाज़ा बंद था। फिर मैं बगल में गया तो एक मतलब खिड़की है, तो वहाँ खिड़की पूरा बंद था। फिर मैं मेरा लड़का ऊपर खिड़की स्लाइडिंग खोल के बोलने लगा कि अब्बा वो उत्तर तरफ मतलब कूद रहे हैं। तो मैं जब दक्षिण तरफ कूद रहे हैं, तो मैं जब दक्षिण तरफ आया, इतने में लोग 4 लोग कूद के निकल गए और उसके 10 कदम दूरी मेरी औरत खड़ी थी, मतलब चिल्लाती रह गई। फिर मैं दौड़ाते चला गया उसके पीछे पीछे। फिर उन्होंने एक फायरिंग किया, पहले किया। फिर मैं रोड पे जब गया तो दूसरा फायरिंग उन्होंने किया। फिर मैंने लौट आया। फिर लौट के जब आया तो देखा तो मतलब एक हार था, एक झाला और अंगूठी, बाली, डिस्को, ये सब चोरी हुआ है। कितने लाख की चोरी हुई होगी? कितने? अब आज के डेट में सर तो होगा 4-4.5 लाख का होगा, 5 लाख का, 10-15 हज़ार केस था, बच्चों का था केस, छोटी बच्ची का। ये नॉर्मल चोरियां होती थी, आपके यहाँ चोरी हुई, फायरिंग भी चोरों ने किया, कितनी दहशत आप लोगों को महसूस हो रही? दहशत तो बहुत हुई सर, मैंने जान बचा के वहाँ से थोड़ा पीछे हुआ, नहीं तो मैंने पकड़ने की कोशिश किया पूरी। तो प्रशासन को आप लोगों ने? हाँ, प्रशासन को मैंने 112 को भी लगाया, बाद में बड़े साहब को भी फोन आया, वो लोग आके देखो के गए, बोले सुबह में आएंगे, इसको छूना नहीं, जो सामान बिखराव हो रहा है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा मतलब बढ़िया वो हो जाए। एप्लीकेशन दिया है आपने? नहीं सर, वो लोग बोले हम आएंगे यहाँ, इसलिए एप्लीकेशन नहीं जाके दिए, अभी तक कोई आया नहीं है हमारे।